हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो जो आज आपकी क्लास होने वाली है बच्चों, वो क्लास होने वाली है हिंदी में समास की। ये क्लास आप किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं, चाहे वो आपका टेट का एग्जाम हो या फिर सुपर टेट का हो या फिर यूपी पुलिस का हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी का हो। ये आप हिंदी क्लास किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने छांट के लिए हैं यहाँ पर समाज के, और ये एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। तो इस क्लास को पूरी लास्ट तक देखिएगा। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन कह रहा है यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है बच्चों, आपको जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है। आपके ऑप्शन है इस तरह से। ए ऑप्शन है कर्मधारय समास, बी ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, सी ऑप्शन है द्वंद्व समास या फिर डी ऑप्शन है अव्ययी भाव समास। तो इसमें जल्दी से आपको करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा बच्चों? डी ऑप्शन अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होगा बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है देव कन्या में कौन सा समास है। तो देव कन्या में कौन सा समास होगा बच्चों, आपको जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है। आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन कर्मधारय समास, बी ऑप्शन तत्पुरुष समास, सी ऑप्शन द्वंद्व समास या फिर डी ऑप्शन अव्ययी भाव समास। तो इसमें जल्दी से आपको करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे बी ऑप्शन तत्पुरुष समास। देव कन्या में कौन सा समास होगा? तो देव कन्या में तत्पुरुष समास होगा बच्चों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्या अनुराग में कौन सा समास है। विद्या अनुराग में कौन सा समास है? तो आपकी ऑप्शन है बच्चों इस प्रकार। आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन द्विगु समास, बी ऑप्शन अव्ययी भाव समास, सी ऑप्शन कर्मधारय समास, डी ऑप्शन तत्पुरुष समास। तो जल्दी से आपको कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे डी ऑप्शन तत्पुरुष समास। विद्या अनुराग में कौन सा समास हो जाएगा बच्चों? तो विद्या अनुराग में तत्पुरुष समास होगा, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने पर जो एक नया स्वतंत्र पद बनाता है उसे क्या कहते हैं? नया स्वतंत्र पद बनाता है उस समस्त पद तथा इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है करेंट कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। ए ऑप्शन है समास, बी ऑप्शन है संधि कहते हैं या फिर सी ऑप्शन उपसर्ग कहते हैं या फिर डी ऑप्शन प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें जल्दी से आपको कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों समास कहते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे समास कहते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलने पर जो नया स्वतंत्र शब्द बनता है बच्चों उसे समास कहते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। दो शब्दों से जो शब्द बनता है, नया शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं बच्चों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के कितने भेद होते हैं आपको जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। आपके ऑप्शन है इस प्रकार। ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 6 या फिर सी ऑप्शन 5 या फिर डी ऑप्शन 7। तो जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 6। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे बी ऑप्शन 6। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए ऑप्शन द्वंद्व समास, बी ऑप्शन द्विगु समास, सी ऑप्शन कर्मधारय समास या फिर डी ऑप्शन अव्ययी भाव समास। तो जल्दी जल्दी से करेक्ट आंसर बताना है बच्चों आप सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन द्वंद्व समास। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं बच्चों उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। जिसका पहला पद प्रधान होता है और अंत अंत पद मतलब लास्टवा पद जो होता है वो दोनों प्रधान होते हैं, क्या कहलाते हैं? द्वंद्व समास कहलाते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों वो कह रहा है जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो अथवा जो समस्त पद किसी समुदाय की सूचना देता हो वह क्या कहलाता है बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाची हो और संख्यावाचक विशेषण हो तथा जो समस्त पद किसी समुदाय की सूचना देता हो वह क्या कहलाता है? तो आपके ऑप्शन है बच्चों इस प्रकार। ए ऑप्शन द्वंद्व समास, बी ऑप्शन द्विगु समास, सी ऑप्शन कर्मधारय समास या फिर डी ऑप्शन अव्ययी भाव समास। तो इसमें जल्दी से आपको कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन द्विगु समास। क्या हो जाएगा बच्चों? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों जिस समस्त पद के
खंड विशेष विशेषण अथवा उपमान उपमेय होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है इस प्रकार, ए ऑप्शन है द्वंद्व समास, बी ऑप्शन है द्विगु समास, सी ऑप्शन है कर्मधारय समास या फिर डी ऑप्शन है अव्ययीभाव समास। तो इसमें से आपको जल्दी से करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कर्मधारय समास। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे कि कर्मधारय समास होगा। ठीक है, जिस समस्त पद में खंड विशेष से विशेषण अथवा उपमान उपमेय हो, उपमान उपमेय होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो कर्मधारय समास कहलाते हैं बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान हो, जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान हो तथा जिस समस्त पद में प्रथम पद, जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान हो और प्रथम पद कारक चिन्ह का तोप हो, कारक चिन्ह का लोप होता है यानी लोप होता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो इसका करेक्ट आंसर आपको जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं बच्चों। ए ऑप्शन है द्वंद्व समास, बी ऑप्शन है द्विगु समास, सी ऑप्शन है कर्मधारय समास और डी ऑप्शन है कर्म तत्पुरुष समास। तो इसमें जल्दी से आपको कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा बच्चों? तत्पुरुष समास। ठीक है, याद रखेंगे जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान हो, यानी कि दूसरा पद इसमें प्रधान होता है और प्रथम पद कारक चिन्ह का लोप होता है, उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं बच्चों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस समास में प्रथम, क्या कह रहा है क्वेश्चन बच्चों? जिस समास में प्रथम पूर्व पद यानी प्रथम पहला यानी पूर्व पद अव्यय हो और जो उत्तर पद के साथ जुड़कर पूरे पद को अव्यय बना दे, उसे क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। ए ऑप्शन है द्वंद्व समास, बी ऑप्शन है द्विगु समास, सी ऑप्शन है कर्मधारय समास या फिर डी ऑप्शन है अव्ययीभाव समास। तो इसमें जल्दी से आपको कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आपको जल्दी से इसका कमेंट में करेक्ट आंसर बताना होगा। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको जल्दी से कमेंट में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है वरन दोनों ही पद किसी अन्य संज्ञा शब्द के विशेषण होते हैं, उसे शब्द को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो आपको जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है इसका। तो आपका ऑप्शन इसमें है दिया है, ए ऑप्शन द्वंद्व समास, बी ऑप्शन द्विगु समास, सी ऑप्शन कर्मधारय समास या फिर डी ऑप्शन बहुब्रीहि समास। तो इसमें से जल्दी से करेक्ट आंसर बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों वो होगा बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा बच्चों? याद रखेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बच्चों? बहुब्रीहि समास। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ना पहला पद होता है, ना दूसरा पद होता है, ना प्रथम पद होता है, ना उत्तर पद होता है। इसमें दोनों अर्थ मिलकर तीसरा पद का निर्माण करते हैं, वहां पर क्या कहलाता है? बहुब्रीहि समास कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन में कौन सा समास है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है जल्दी से। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है बच्चों। ए ऑप्शन अव्ययीभाव समास है, बी ऑप्शन द्विगु समास है, सी ऑप्शन कर्मधारय समास है या फिर डी ऑप्शन बहुब्रीहि समास है। तो जल्दी से आपको कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा अव्ययीभाव समास। क्या हो जाएगा बच्चों? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। आजीवन, आजीवन में कौन सा समास हो जाएगा? आजीवन में जो समास होता है बच्चों अव्ययीभाव समास होता है बच्चों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर में कौन सा समास है? उत्तरोत्तर में कौन सा समास है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए ऑप्शन अव्ययीभाव समास है, बी ऑप्शन द्विगु समास है, सी ऑप्शन कर्मधारय समास है या फिर डी ऑप्शन बहुब्रीहि समास है। तो जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों आप सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अव्ययीभाव समास हो जाएगा बच्चों, याद रखेंगे, अव्ययीभाव समास इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों पद चिन्ह में कौन सा समास है? पद चिन्ह में कौन सा समास होता है बच्चों? आपको कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए ऑप्शन द्वंद्व समास है, बी ऑप्शन द्विगु समास है या फिर सी ऑप्शन कर्मधारय समास है या फिर डी ऑप्शन तत्पुरुष समास है। तो जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों आप सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा बच्चों? डी ऑप्शन तत्पुरुष समास हो जाएगा। पद चिन्ह में कौन सा समास होता है? तो पद चिन्ह में तत्पुरुष समास होता है बच्चों, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है निडर में कौन सा समास है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिल्कुल याद कर लेंगे, बिल्कुल रट के जाएंगे, आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, जरूर इन्हीं में से फंसेगा आपका। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। तो निडर में कौन सा समास होगा? तो निडर में समास कौन सा होगा? तो निडर में जो समास होगा बच्चों वो आपका, आपके ऑप्शन इस प्रकार है। अव्ययीभाव समास, बी ऑप्शन है द्विगु समास या फिर सी ऑप्शन कर्मधारय समास या फिर डी ऑप्शन बहुब्रीहि समास। तो जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों आपको।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों अव्ययी भाव समास। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे निडर में कौन सा समास होता है, तो निडर में जो समास होता है अव्ययी भाव समास होता है बच्चों, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है जन्मांध। जन्मांध में कौन सा समास है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो इसके आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन संबोध समास, बी ऑप्शन कर्म समास, या फिर सी ऑप्शन करण समास। करण तत्पुरुष है बच्चों, ये करण तत्पुरुष है, तत्पुरुष की बात कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर है संबोध तत्पुरुष, या फिर बी ऑप्शन कर्म कर्म तत्पुरुष, या फिर सी ऑप्शन करण तत्पुरुष, या फिर डी ऑप्शन अपादान तत्पुरुष। तो आपको जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन अपादान तत्पुरुष। बच्चों आपको ये क्लास अगर पूरी लेनी है तो आप पिछली क्लास में ले सकते हैं, हमारी पूरी क्लास सारी प्ले लिस्ट बनी है, वहां पर आप जाकर पूरी क्लास चेक कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों आपका वो है अटूट में कौन सा समास है। अटूट में कौन सा समास है, तो अटूट में कौन सा समास है बच्चों, तो आपको जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है बच्चों, ए ऑप्शन अव्ययी भाव समास है, बी ऑप्शन द्विगु समास है, सी ऑप्शन कर्मधारय समास है, या फिर डी ऑप्शन नज्म समास है। तो जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन नज्म समास। ठीक है बच्चों, नज्म समास है बच्चों, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अटूट में नज्म समास है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषोत्तम में कौन सा समास। बच्चों ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है, आपको जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, अव्ययी भाव समास है, बी ऑप्शन द्विगु समास है, सी ऑप्शन तत्पुरुष समास है, या फिर डी ऑप्शन बहुब्रीहि समास है। तो जल्दी से आपको कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन तत्पुरुष समास। पुरुषोत्तम में कौन सा समास हो जाएगा, तो पुरुषोत्तम में तत्पुरुष समास होता है, आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजकुमार में कौन सा समास है। तो राजकुमार में कौन सा समास है, आपको जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। आपके ऑप्शन है इस प्रकार, अव्ययी भाव समास ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है द्विगु समास, या फिर सी ऑप्शन है तत्पुरुष समास, या फिर डी ऑप्शन है बहुब्रीहि समास। तो जल्दी से आपको कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कि राजकुमार में कौन सा समास है, तो राजकुमार में तत्पुरुष समास, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चों, तो राजकुमार में कौन सा समास होगा, तो राजकुमार में तत्पुरुष समास होगा बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा रानी में कौन सा समास है। तो राजा रानी में कौन सा समास है, आपको जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, बी ऑप्शन है द्विगु समास, सी ऑप्शन है तत्पुरुष समास, या फिर डी ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो जल्दी से आपको कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा बच्चों, द्वंद्व समास हो जाएगा। राजा रानी, यहाँ पर बच्चों देखेंगे योजक चिन्ह लगा होता है, यहाँ पर जो होता है बीच में योजक चिन्ह अगर बीच में लगा होगा तो वहां पर द्वंद्व समास होगा। एक आपको बच्चों यहाँ पर ट्रिक बताते हैं, यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पर योजक चिन्ह, ऐसे यहाँ पर योजक चिन्ह बनता है, योजक चिन्ह। और आपका देखेंगे द्वंद्व, जैसे यहाँ पर द्वंद्व लिखा जाता है, तो द्वंद्व जैसे यहाँ पर लिखा जाता है, यहाँ पर देखिए ये योजक चिन्ह की, इसको यहाँ पर जो मानते हैं ये योजक चिन्ह मान लो, यहाँ पर देखो द्वंद्व भी ऐसे लिखा जाता है ना। तो यहाँ पर इससे आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि द्वंद्व समास जो होता है वहां पर क्या होता है बच्चों, द्वंद्व समास यहाँ पर राजा रानी, जैसे इस तरह से राजा रानी सुख दुख इस तरह से होते हैं, यहाँ पर योजक चिन्ह लगता है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि द्वंद्व समास में क्या हो जाएगा, योजक चिन्ह लगता है, इस तरह से याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सास ससुर में कौन सा समास है। सास ससुर में बच्चों आपको कौन सा, अभी ये बताया है हमने यार आपको, तो इसमें करेक्ट आंसर आप बता सकते हैं एक बार में। आपके ऑप्शन दे देते हैं, ए ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, बी ऑप्शन है द्विगु समास, सी ऑप्शन है तत्पुरुष समास, या फिर डी ऑप्शन द्वंद्व समास। तो आपको जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है। तो बच्चों सास ससुर सुख दुख इस तरह के जितने भी आते हैं बच्चों आपके, वो अपोजिट वर्ड भी होते हैं, या फिर योजक चिन्ह बीच में वहां पर आता ही है, वहां पर क्या होता है बच्चों, द्वंद्व समास होता है बच्चों। आपको हमने बिल्कुल बताया है कि बिल्कुल आंख बंद करके आप लगा सकते हैं, द्वंद्व समास का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट है आपका दशानन में कौन सा समास है। दशानन, 10 है आनंद जिसके, तो किसे कहते हैं बच्चों, 10 है आनंद, यानी 10 सिर किसके होते हैं बच्चों। तो आपको जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है इस प्रकार, अव्ययी भाव समास, या फिर बी ऑप्शन द्वंद्व समास, या फिर सी ऑप्शन तत्पुरुष समास, या फिर डी ऑप्शन बहुब्रीहि समास। तो आपको जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो डी ऑप्शन बहुब्रीहि समास हो जाएगा बच्चों, आपको याद रखना है। यहाँ पर दो अर्थ, दो शब्द जो मिलकर ये नया शब्द बनाते हैं, वहां पर तीसरा अर्थ बनता है, वहां क्या होता है, वहां पर बच्चों हमेशा बहुब्रीहि समास होता है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है फल फूल में कौन सा समास है, फल और फूल में कौन सा समास है, फल फूल में कौन सा समास होगा। तो आपके ऑप्शन है बच्चों इस प्रकार है, ए ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, बी ऑप्शन है द्विगु समास, सी ऑप्शन है तत्पुरुष समास, या फिर डी ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो जल्दी से आपको कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन द्वंद्व समास। बच्चों याद रखेंगे फल फूल, आपको हमने कितनी बार बताया है कि योजक चिन्ह अगर बीच में होता है तो वहां पर क्या लगता है, द्वंद्व समास ही लगता है। द्वंद्व समास में जैसे योजक चिन्ह होता है, यहाँ पर देखिए ना आधा ना बनता है ना, इससे आप याद रख सकते हैं। अगर इस तरह से अगर कोई वर्ड आता है, अगर कोई बीच में अगर फल फूल हो गया, सुख दुख हो गया, माता पिता हो गया, जैसे बीच में योजक चिन्ह लगता है, वहां पर क्या होता है, हमेशा बच्चों द्वंद्व समास ही होता है। ठीक है, याद रखेंगे इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मनोविज्ञान में कौन सा समास है। तो मनोविज्ञान में कौन सा समास है, आपको जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ए ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, बी ऑप्शन है द्विगु समास, सी ऑप्शन है तत्पुरुष समास, या फिर डी ऑप्शन द्वंद्व समास। तो जल्दी से आपको कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन तत्पुरुष समास हो जाएगा बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रसोई पानी में कौन सा समास है, रसोई पानी में कौन सा समास है। तो आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन अव्ययीभाव समास, बी ऑप्शन द्विगु समास, या फिर सी ऑप्शन तत्पुरुष समास, या फिर डी ऑप्शन द्वंद्व समास। तो आपको जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों द्वंद्व समास। आपको हमने बताया है कि रसोई पानी, रसोई, यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर आपका योजक चिन्ह कहीं पर भी दिख जाता है तो वहां पर आंखें बंद करके द्वंद्व समास लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, कभी भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्या है पंचकौड़ी। पंचकौड़ी में कौन सा समास है, पंचकौड़ी में कौन सा समास होगा। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ए ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, बी ऑप्शन है द्विगु समास, सी ऑप्शन है तत्पुरुष समास, या फिर डी ऑप्शन द्वंद्व समास। तो आपको जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। तो इसका करेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन द्विगु समास। क्या हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन द्विगु समास हो जाएगा। पंचकौड़ी में कौन सा समास होगा, तो पंचकौड़ी में द्विगु समास हो जाएगा बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका मान मनौती। मान मनौती में कौन सा समास है, मान मनौती में कौन सा समास है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन अव्ययी भाव समास, बी ऑप्शन द्विगु समास, सी ऑप्शन तत्पुरुष समास, डी ऑप्शन द्वंद्व समास। तो आपको जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, द्वंद्व समास। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे मान मनौती, यहाँ पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो आपका यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है दिया बाती में कौन सा समास है। तो दिया और बाती में कौन सा समास हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, बी ऑप्शन है द्विगु समास, सी ऑप्शन है तत्पुरुष समास, या फिर डी ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो आपको जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पर भी देखेंगे योजक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर भी द्वंद्व समास हो जाएगा। बच्चों बच्चों बिल्कुल आंखें बंद करके लगा सकते हैं, कभी भी गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेटी बेटी पतोहू, बेटी पतोहू में कौन सा समास है, बेटी बेटी पतोहू में कौन सा समास है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए ऑप्शन अव्ययी भाव समास, बी ऑप्शन द्विगु समास, सी ऑप्शन तत्पुरुष समास, या फिर डी ऑप्शन द्वंद्व समास। तो आपको जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। देखेंगे बच्चों, यहाँ पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे बेटी बेटी और इसके बाद पतिहू लगाए, पतोहू लगाए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। बच्चों याद रखेंगे इस तरह से। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगर कहीं भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है बच्चों, यहाँ पर हमेशा द्वंद्व समास ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहस्यमय। रहस्यमय में कौन सा समास है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रहस्यमय में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो रहस्यमय में कौन सा समास होता है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन अव्ययी भाव समास, बी ऑप्शन द्विगु समास, सी ऑप्शन तत्पुरुष समास, या फिर डी ऑप्शन द्वंद्व समास। तो आपको जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन तत्पुरुष समास हो जाएगा। रहस्यमय में कौन सा समास होता है, तो रहस्यमय में तत्पुरुष समास हो जाएगा बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तिपाई। तिपाई में कौन सा समास है, तिपाई में कौन सा समास है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन अव्ययी भाव समास, बी ऑप्शन द्विगु समास, सी ऑप्शन तत्पुरुष समास, या फिर डी ऑप्शन द्वंद्व समास। तो जल्दी से आपको कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों।
तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा द्विगु समास। क्या हो जाएगा बच्चों? द्विगु समास यहाँ पर हो जाएगा। बच्चों याद रखेंगे द्विगु समास यहाँ पर तिराहा, चौराहा, यहाँ पर अगर कोई पहला वर्ड जो होता है, पहला पहला शब्द अगर संख्यावाची होता है तो वहां पर हमेशा द्विगु समास का प्रयोग किया जाता है। बच्चों याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे संजीव, क्या है? सजीव, सॉरी बच्चों, सजीव में कौन सा समास, सजीव में कौन सा समास है? तो आपको जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए ऑप्शन अव्ययीभाव समास, बी ऑप्शन द्विगु समास, सी ऑप्शन तत्पुरुष समास या फिर डी ऑप्शन द्वंद्व समास। तो जल्दी से आपको कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है। सजीव में कौन सा समास है? सजीव में बच्चों आपका कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर सजीव में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। सजीव में अव्ययी भाव समास हो जाएगा बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट है शोरगुल। शोरगुल में कौन सा समास है? शोरगुल में कौन सा समास होगा बच्चों? तो आपको कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए ऑप्शन अव्ययीभाव समास है, बी ऑप्शन द्विगु समास है, सी ऑप्शन तत्पुरुष समास है या फिर डी ऑप्शन द्वंद्व समास है। तो जल्दी से आपको कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। आपका 33 का हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा बच्चों? डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, यानी कि द्वंद्व समास हो जाएगा बच्चों। यहाँ याद रखेंगे शोरगुल, शोरगुल यहाँ पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा बच्चों। तो आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है बच्चों, याद रखेंगे हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विशाल काय, विशाल काय में कौन सा समास है बच्चों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विशाल काय में कौन सा समास होगा? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं बच्चों। ए ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, बी ऑप्शन है द्विगु समास, सी ऑप्शन है कर्मधारय समास या फिर डी ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो जल्दी से आपको बच्चों कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा हो जाएगा बच्चों? कर्मधारय समास। तो विशाल काय में कौन सा समास हो जाएगा? तो विशाल काय में कर्मधारय समास हो जाएगा बच्चों, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेल यात्री में कौन सा समास है? तो रेल यात्री में कौन सा समास होगा? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। ए ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, बी ऑप्शन है द्विगु समास, सी ऑप्शन है तत्पुरुष समास या फिर डी ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो आपको जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों सी ऑप्शन तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा बच्चों? सी ऑप्शन तत्पुरुष समास हो जाएगा, याद रखेंगे। रेल यात्रा में कौन सा समास है बच्चों? तो रेल यात्रा में जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास बच्चों, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका रेल विश्राम, रेल विश्राम में कौन सा समास है बच्चों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। रेल विश्राम में कौन सा समास है? तो आपकी ऑप्शन इस प्रकार है। आपकी ऑप्शन है ए ऑप्शन अव्ययीभाव समास, बी ऑप्शन